Hi, good morning students. This is our third class regarding sentence. In this chapter, I will teach you about kinds of interrogative sentences and how to form interrogative sentence from affirmative sentences. So let's start. As we have already studied that what is interrogative sentence, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि interrogative sentence होता क्या है. The sentence which is used to ask question is called interrogative sentence. यानी वैसा सेंटेंस जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं वो कहलाता है interrogative sentence. There are two kinds of interrogative sentence. There are two kinds of interrogative sentences. Number one is yes no questions. Number two is WH questions. तो interrogative sentence कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. नंबर वन yes no questions. नंबर टू WH क्वेश्चन. तो yes no क्वेश्चन क्या होता है? पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. Are you busy? Are you busy? This is an example of yes no question. Another example is this a car? Is this a car? It is also an example of yes no question. तो आखिर ये yes no क्वेश्चन होता क्या है? यानी वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर या तो yes में आएगा या फिर no में आएगा, वो कहलाएगा yes no क्वेश्चन. जैसे इसी को ले लेते हैं हम लोग. आर यू बिजी, ये पूछ रहा है आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो? तो इसका आंसर या तो व्यस्त है तो हाँ में आएगा, अगर नहीं है तो ना में आएगा. यानी आइदर यस और नो. तो इसका आंसर हम लोग या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे. तो हम लोग कह सकते हैं यस आई एम बिजी, तो यस में आंसर आया. अगर बिजी नहीं है तो लिखेंगे नो आई एम नॉट बिजी, तो आंसर किस में आया? नॉट में. इसीलिए इसको कहा गया है यस नो क्वेश्चन. अब आते हैं WH क्वेश्चन. इसका एग्जाम्पल है विच इज योर हाउस. विच इज योर हाउस. Another example is where is he going? These are the examples of WH question. तो WH question क्या होता है? ये भी मैंने थोड़ा सा बताया था पिछले क्लास में कि वैसा क्वेश्चन जो which, why, when, what इन सब से स्टार्ट हो वो कहलाता है WH क्वेश्चन. और इसका आंसर जो है वो यस या नो में नहीं आता है, सिर्फ यस नो क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आता है. तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक और बात, ये जो यस नो क्वेश्चन जो होता है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आता है. हेल्पिंग वर्ब पहले आता है. आर हो गया, इज हो गया, या जब भी इस टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे यानी WH क्वेश्चन नहीं यस नो क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसा कि इसमें आया है. तो एम हो गया, इज हो गया, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे हैज, हैव, हैड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है. और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा यस नो क्वेश्चन का तो उसमें ये पहले आ जाएंगे. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कुछ और आएगा. ये जो बी है, बी मतलब होता है होना. बी का ही फॉर्म जो है वो एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है. यानी बी एक वर्ब है जिसका कि ये सारा फॉर्म है. तो कंफ्यूज नहीं होना है
कि बी मतलब होना, और इसी का ये एम इज आर वाज वेयर फॉर्म है। ठीक है, नाउ आई विल टीच यू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। नंबर वन क्वेश्चन इज सी हैज ए डॉल। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जनरली हम लोग यस नो क्वेश्चन में ही चेंज करते हैं। तो सी हैज ए डॉल, इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो हमने देखा इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है। तो जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो सेंटेंस के पहले लिख देंगे। तो यहां पे जब इसको चेंज करेंगे तो ये हैज पहले आ गया। हैज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सी सब्जेक्ट है, तो हैज सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या अदर वर्ड आएगा, तो ए डॉल, हैज सी ए डॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर टू इज दे विल हेल्प मी। अब इस सेंटेंस में भी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये जो विल है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो विल पहले लिख देंगे, विल पहले आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट था, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद वर्ब आता है तो वर्ब लिख देंगे, ये वर्ब है, विल दे हेल्प, और ये ऑब्जेक्ट है मी या अदर वर्ड मी। नेक्स्ट इज ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब इस सेंटेंस को भी जब चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं है या नहीं। तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये किस टेंस का है। टेंस के अकॉर्डिंग पहले भी सब लोग टेंस पढ़ चुके हो और इस क्लास में भी पढ़ोगे आप लोग, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि ये टेंस के अकॉर्डिंग किस टेंस से बिलोंग करता है। तो हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है, ये V5 है, ये सब्जेक्ट है, ये V5 है, और ये कह सकते हैं कि अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट और V5, सब्जेक्ट के साथ V5 आया, इसका मतलब ये बिलोंग करता है किस टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है वो ध्यान में रखेंगे। ही गोज फॉर ए वॉक डेली, तो इसको हम लोग बनाएंगे ही के साथ लगता है डज, ही डज नॉट। उसके बाद V1 आता है, गो फॉर ए वॉक डेली। ये बन गया इसका, सॉरी मैंने निगेटिव बना दिया। He goes for a walk डेली का इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बनेगा डज ही गो फॉर ए वॉक डेली, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें क्या हुआ, डूडस जो है वो पहले आ जाएगा, डूडस के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी जो बच गया वो पार्ट। तो बन गया डज ही गो फॉर अ वॉक डेली। तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। एक और एग्जांपल है, माय फ्रेंड्स आर कमिंग और नॉट।
तो इसमें देखेंगे पहले कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो इसमें हमने पाया कि आर जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आर सबसे पहले आ जाएगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट, माय फ्रेंड्स सब्जेक्ट है, आर माय फ्रेंड्स कमिंग और नॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। Now we will see next topic of the sentence, that is question tag. ये क्वेश्चन टैग क्या है? आई थिंक ये क्लास 6 के लिए एक नया टॉपिक है कि क्वेश्चन टैग क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन टैग। तो वी कैन डिफाइन क्वेश्चन टैग, इट इज ए शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू ए स्टेटमेंट asking for either agreement or confirmation। तो ये जो क्वेश्चन टैग है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, जिसको कहाँ ऐड किया जाता है, किसी स्टेटमेंट के लास्ट में, है ना, किसी स्टेटमेंट के लास्ट में ऐड किया जाता है। क्या करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, है ना। जैसे कि किसी ने कह दिया कि वह अंग्रेजी जानता है, तो अब कंफर्म होना है कि वह अंग्रेजी जानता है। तो हमने कहा कि वह अंग्रेजी जानता है, फिर कहें कि है कि नहीं, यानी ये है कि नहीं, हम लोग कंफर्म होते हैं। जो स्टेटमेंट हमने दिया उसके ऊपर या उसके बारे में हम लोग कंफर्म होते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन होता है ना, कंफर्म होने के लिए जो सेंटेंस के लास्ट में ऐड किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि राम दिल्ली गया था। अब ये बात कंफर्म करना है कि राम दिल्ली गया था, तो उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे है कि नहीं, यानी क्या सच में राम दिल्ली गया था, ये मीनिंग हुआ। तो हम लोग उसी को इंग्लिश में देखेंगे। और क्वेश्चन टैग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल नंबर 1, पॉजिटिव स्टेटमेंट हैज ए नेगेटिव टैग, यानी जो सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नंबर 2 इज नेगेटिव स्टेटमेंट हैज ए पॉजिटिव टैग, यानी जो स्टेटमेंट नेगेटिव होगा उसका टैग पॉजिटिव बनेगा। कैसे बनेगा वो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। नंबर 1 इज यू हैव ए फ्लूट। ये एक सेंटेंस है, और ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है या ये नेगेटिव मीनिंग देने वाला नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस को जब चेंज करेंगे या क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो इसको बनाएंगे यू हैव ए फ्लूट, और यहां तक कंप्लीट होने के बाद यहां फुल स्टॉप था, तो ये फुल स्टॉप को हटा देंगे, यहां पे कॉमा आएगा। तो यू हैव अ फ्लूट। अब क्वेश्चन एराइज करेंगे, तो इस सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव बनाना होता तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आता। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैव है, तो हो जाएगा हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, हैव यू, और लास्ट में तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। यानी ये इतना फुल सेंटेंस तो लिखा ही जाएगा। अब ये फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लिखेंगे, उसके बाद ये जो पोर्शन है इसमें से हम लोग क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो सॉरी, ये निगेटिव बनेगा, हैवंट यू, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा,
है ना। तो ये हैव है, इसके साथ नॉट जोड़ देंगे, उसको शॉर्ट में लिखेंगे हैवंट। तो यू हैव अ फ्लूट, हैवंट यू, ये हो गया इसका क्वेश्चन टैग। दूसरा देखेंगे, शी हैज नॉट बीन टू जम्मू। ये निगेटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग जब बनेगा तो पॉजिटिव में बनेगा। शी हैज नॉट बीन टू जम्मू। अब ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हटा के यहां क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद अब इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तो हैज है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसमें से नॉट को हटा देना है, तो हो जाएगा हैज, और ये सब्जेक्ट तो हैज सी और क्वेश्चन मार्क। तो ये हैज सी हो गया, इसका क्या क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। यानी जब भी हेल्पिंग वर्ब है, इज है तो इज नॉट, या पहले से इज नॉट है तो सिर्फ इज होगा, या फिर आर है तो आर नॉट, कैन है तो कैन नॉट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी नॉट हट जाएगा और इसमें नॉट लग गया। और जब भी बनाएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे। निगेटिव बनाते समय कैन है तो कांट, विल है तो उसका शॉर्ट फॉर्म, शैल है तो उसका शॉर्ट फॉर्म, है ना, सबका शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे निगेटिव में। Dear students, here are some questions for you. You have to solve this. Here, change into interrogative. इन सारे सेंटेंस को क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। नेक्स्ट इज पुट द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। पुट द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन टैग पुट करना है ना। यानी सी इज कलेक्टिंग स्टिकर्स, कॉमा, कॉमा तक दिया हुआ है, उसके बाद क्या होता है वो करना है। यानी हेल्पिंग वर्ब देखना है, और पॉजिटिव है तो निगेटिव, और निगेटिव है तो पॉजिटिव में लिखना है, और उसके बाद सब्जेक्ट ऐड करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो ये क्वेश्चन है जिन्हें कि आपको समझ के बनाना है। आज के क्लास में इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।